दोस्तों, ये कहानी एक संत और चोर की है। एक संत की संगत के कारण चोर का जीवन कैसे बदल गया। जो चोर दिन रात चोरी करता था, संत को दिए गए एक वचन के कारण उस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। उसकी जो बुरी आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। वह कौन सा वचन था जो संत ने उस चोर से लिया था? आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, किसी गांव में एक संत रहते थे। वो संत जी हमेशा लोगों को अच्छी बातें बताया करते थे। एक बार की बात है, रात के समय वे संत कहीं जा रहे थे और उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति चोर था और चोरी करने की नीयत से वह घर से निकला था। उस संत ने देखा तो जब चोर की नजर एक दूसरे पर पड़ी तो चोर ने छिपने की कोशिश की और संत कहने लगे, भाई तुम कौन हो और मुझे देखकर क्यों छिप रहे हो? उस चोर ने संत से कहा, मैं आपको जानता हूँ। प्रणाम मुनिवर। और कहने लगा, महाराज मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। आप इतने महान संत हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। संत ने कहा, भाई जी धंधा छोड़ दो और कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें किसी को देखकर किसी प्रकार का डर ना लगे। और यदि ऐसा काम करते हो को किसी को देखकर तुम्हें डरना पड़े, छिपना पड़े, तो ये काम क्यों करना, इसे छोड़ दो। उस चोर ने कहा, महाराज मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैं भी केवल यही काम जानता हूँ और इसके सिवाय दूसरा काम मुझे पता ही नहीं करना कैसे है, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं और उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है। फिर मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतना धन है मैं कोई कारोबार कर सकूं। यदि मैं जा कोई ये वाला धंधा छोड़ दूं तो फिर मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? उसका उत्तर सुनकर संत कहने लगे, कुछ देर तक तो वो शांत पहले खड़े रहे, फिर बोले, भाई अच्छा तो ठीक है, तुम ये धंधा करो, परंतु हमारी एक बात मान लो। उस चोर ने कहा, आज्ञा कीजिए महाराज, आपका आदेश मेरे सिर पर, मैं उसे पूरे अपने मन से मानूंगा। संत ने कहा, पहले वादा करो कि तुम हमारी बात को अवश्य मानोगे। चोर ने वादा किया और कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं आज से वही करूंगा। उस संत ने कहा कि आज से तुम किसी भी हालत में झूठ मत बोलना, सदा सत्य बोलना, तुम्हारा कल्याण होगा। ये कहकर वह संत अपने रास्ते को चल दिए। इधर चोर सोचने लगा कि झूठ नहीं बोलूंगा तो काम कैसे चलेगा, पर अब तो संत को मैंने वादा किया है, कुछ भी हो जाए अपना वादा नहीं तोड़ सकता। यही सोचकर वह चोर चोरी के इरादे से एक और चल दिया। जब भी कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक और व्यक्ति मिल गया। वह वास्तव में वहां का राजा था, जो बेस बदल कर अपने नगर का भ्रमण करने के लिए निकला था। उसने भी चोर को देख लिया। राजा ने उस चोर से सीधे से पूछा, तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करने लगा कि मैंने झूठ बोलना तो छोड़ दिया है, अब तो मुझे झूठ बोलना ही नहीं है, इसलिए सच सच बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। यही मन में सोचकर उसने राजा से कहा, मैं चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से घर से निकला हूँ। इस तरह की बात को सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया कि जी कैसे चोर है जो सुबह ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ। आश्चर्यचकित करते हुए उसने कहा, क्यों हंसी करते मजाक करते हो तुम मुझसे? तुम अवश्य कोई सैनिक अथवा गुप्तचर मालूम होते हो। उस चोर ने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, मैं चोर हूँ और चोरी करना ही मेरा धंधा है। राजा ने कहा, भाई चोरी तो मैं भी करता हूँ, परंतु अभी नया नया अपना धंधा शुरू किया है। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो राजमहल में चोरी करें। चोर बोला, पागल हो गए, राजमहल में कैसे घुस सकते हैं? उस राजा ने कहा, घबराओ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले राजमहल में नौकर था, मैं उधर काम करता था, परंतु क्योंकि राजा ने मुझे निकाला था इसलिए दूसरा कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये धंधा अपनाया है। मुझे राजमहल के एक गुप्त द्वार का पूरी तरह से पता है, किधर से जाना हो और किधर से नहीं जाना।
जे मुझे भली बात पता है, चलो आज राजमहल में अपना भाग्य जो है वो अजमाते हैं। इतना कहकर राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पिछवाड़े जा पहुंचा और गुप्त मार्ग था, उसका दरवाजा खोल के कहने लगा, तुम पुराने चोर हो, अंधेरे में देखने का तुम्हें अभ्यास है, इसलिए तुम अंदर जाकर सारा माल बटोर लाओ। मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ और तब तक पहरा दे रहा हूँ। चोर ने कहा, इतने बड़े महल में मुझे कैसे मालूम होगा माल कहाँ रखा है। राजा ने उसे खजाने का पूरा पता बता दिया और वहां तक जिस तरह से पहुंचाना था वह सारी जुक्ति उस चोर को समझा दी। चोर जब अंदर घुसा और खजाने के द्वार पर पहुंचा तो दीवार पर एक चरखी लगी हुई थी। उस चरखी को घुमाने ही वह द्वार खुल गया। चोर ने देखा वहां तो अनेकों बड़े बड़े मजबूत बक्से रखे हुए थे जिनमें बड़े बड़े ताले पड़े हुए थे। उसने चाबियों को गुच्छा तथा कुछ और औजार निकाले और एक बक्से का ताला खोलने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी सारी कोशिश बेकार होगी। उसने ये सोचकर कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई लोहे की सलाख वगैरह मिल जाए। तभी उसकी निगाह एक बक्से पर पड़ गई जो कुछ छोटा था और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा हुआ था। जब चोर ने देखा कि उसका ताला खोलने की कोशिश की, थोड़ा सा प्रयास किया और उस बक्से का ताला खुल गया। उसने ढक्कन हटाकर देखा, उसमें एक छोटी सी और जो थी ना डबिया थी, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। उसने जो अंदर एक छोटी सी बॉक्स थी ना उसको बाहर निकाला। जैसे ही उसका ढक्कन खोला उसकी आंखें चमक उठी। उसमें 3 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। उसने वो 3 जो हीरे थे ना वो उठा लिए और वहां से चलने लगा। तभी उसके दिल में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं और हम 2, इसका आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोल करके एक हीरा अधिक अपने पास रख लूं, जे मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने झूठ ना बोलने का वादा किया है और इतने बड़े संत से किया है। जो संत हमेशा दूसरों का भला करते हैं और सदैव सत्य बात वो बोलते हैं, मैंने ऐसे संत से जो वादा किया है। यही सोचकर उस चोर ने हीरा उस बक्से में वापस रख दिया और वह महल से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने राजा से कहा कि 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारा एक और एक मेरा। ये कहकर उसने एक हीरा राजा को दे दिया और दूसरा हीरा अपने पास रखकर वो चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो संदूक में 3 थे, फिर उसने ये क्यों कहा कि मैंने 2 हीरे में लाया हूँ, चलो चलकर देखना चाहिए। यही विचार कर राजा जब वहां पहुंचा तो देखता है कि एक हीरा उसी छोटी सी जो डबिया थी उसके अंदर रखा हुआ है। ये देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। ये कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। राजा ने उस खजाने का द्वार खुला छोड़ दिया और अपने जो सोने का कक्ष था वहां जाकर वह राजा सो गया अपने रूम में जाकर। सुबह हुई और थोड़ी देर हुई तो हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई। चारों तरफ यही चर्चा होने लगी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और चोर के बारे में पता लगाने के लिए कहा। खजाने का द्वार खुला हो मिला, अवश्य ही यह किसी बेदी का काम है और अति शीघ्र उसकी जांच करो। उस चोर का पता लगाओ, वह वहां रहता है, उसने चोरी क्यों की। मंत्री ने कहा कि जो आज्ञा महाराज। जे कहकर खजाने वाले कमरे में पहुंचा। सब जो था वो ज्यों का त्यों पड़ा था। वहां केवल एक छोटे बक्से का एक ढक्कन खुला हुआ था। उसने एक छोटी जी जो डबिया थी उसको निकाल कर देखा तो उसमें एक हीरा अभी भी वहां था। मंत्री को पता था कि इसमें जो डबिया थी इसमें 3 बहुमूल्य हीरे थे। वे सोचने लगा, ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी चोर ने जल्दी से एक हीरा जही छोड़ दिया। अब क्यों ना जे हीरा मैं रख लूं, चोरी तो हुई है। चोर जब पकड़ा जाएगा तो चोर लाख कहेगा कि मैंने नहीं चोरी की, मैंने एक हीरा इधर छोड़ दिया था, तो उसके बाद कौन सुनेगा, कोई नहीं मानेगा। यही सोचकर उस मंत्री ने वह हीरा अपनी जेब में डाल लिया और फिर राजा को आकर सूचना दी कि सारे बक्से ठीक ठाक रखे हैं, केवल एक जो बक्सा था ना छोटा सा वही खोला गया है और उसमें 3 हीरे रखे हुए थे। वो तीनों ही चोर लेकर चला गया। मंत्री की बात को सुनकर राजा मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर की तलाश करने का आदेश दिया। चारों तरफ उस चोर की तलाश शुरू हो गई। खोजियों के द्वारा शीघ्र ही चोर को पकड़ लिया गया। राजा के दरबार में जब उस चोर को पेश किया गया तो राजा ने चोर से कहा,
तूने राजमहल में घुसकर हीरों की चोरी की है? चोर ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज। राजा साहब, चोरी तो मैंने ही की है और मैं इसका दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक और अन्य चोर भी था, इससे शामिल था। मंत्री ने पूछा, वह कौन है? उसका नाम बताओ। चोर ने उत्तर दिया कि मैं उसका नाम नहीं जानता और ना ही ये जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। मैंने रात में पहली बार उसको देखा था और उसी समय पहली बार उससे मेरी मुलाकात हुई थी। उसी ने मुझे एक गुप्त द्वार के बारे में बताया था। खजाने तक जो रास्ता पहुंचता है वहां तक सारा रास्ता उसने मुझे बताया था। चोर की बात को सुनकर मंत्री कहने लगा, वाह, कैसी कहानी बनाई तूने। उसका नाम पता नहीं है? बहुत जल्दी से बता दो, वरना तुम्हारी खाल खींच दी जाएगी, तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। चोर कहने लगा, आप जो चाहे मेरे साथ करें, परंतु मैं जो भी कहता हूँ वह सच कहता हूँ। मुझे एक व्यक्ति का नाम तो नहीं पता, मैं रात की सारी घटना आप लोगों को कहता हूँ और बता सकता हूँ। जे कहकर उसने रात की जो भी घटना थी वैसे जैसे घटी थी वह सारी घटना सभी को बता दी। वह हीरा जो उसके पास था निकाल कर राजा के सामने रख दिया। सुनकर मंत्री का क्रोध और भड़क उठा। मंत्री बोलने लगा, तुम चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने केवल 2 हीरे चुराए हैं और उससे एक और अपने साथी को दे दिया और एक तूने रख लिया। चोरी तो 3 हीरों की हुई है, तीसरा हीरा कहाँ है? वो हीरा कहाँ चला गया? चोर के कुछ कहने से पहले राजा कहने लगा, मंत्री जी, ये चोर बिल्कुल सही कह रहा है, 2 ही चोरी हुए हैं। इससे एक हीरा अपने साथी को दिया और एक स्वयं अपने पास रख लिया। इसका ये सबूत है कि रात को इसका साथी मैं ही था। मैं रात में जब बेस बदल कर अपने नगर का भ्रमण कर रहा था तभी मेरी इस चोर से जो थी मुलाकात हुई। जो हीरा इसने मुझे दिया वह जे है। इतना कहते ही राजा ने अपने हाथ से वह हीरा दिखाते हुए सबको सबके सामने रख दिया। इस तरह से उस दरबार में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजा बड़ी देर तक मौन बैठा रहा। कहने लगा, जब जय मेरा हिस्सा मुझे देकर चला गया तो मैंने खजाने में जाकर जब जांच की तो जो झूठ बोला गया वो सच है। मुझे वहां पहुंचकर जय देखकर बड़ी हैरानी हुई कि तीसरा हीरा उसी छोटी सी डबियों में रखा हुआ था। मंत्री जी वह हीरा अपनी जेब में से निकालिए। राजा के जे कहते ही सबकी नजर मंत्री की तरफ घूम गई और मंत्री बह के मारे वे कांप रहा था। राजा के आदेश से हीरा उसके पास से बरामद कर लिया और चोरी के अपराध में उस मंत्री को जेल में डाल दिया। इसके बाद राजा ने चोर से कहा, तुम चोरी भी करते हो और सत्य भी बोलते हो, मुझे इसका रहस्य बताओ। तुम चोरी करने के बाद तो चोर हमेशा झूठ बोलता है, तुम कैसे चोर हो जो चोरी करने के बाद अपना सारा गुनाह कबूल कर लेते? इसका मैं रहस्य समझना चाहता हूँ। कौन सी बात है जिसके कारण तुम सदैव सच बोलते हो? उस चोर ने कहना शुरू किया कि मैं उनसे मिलने गया था, वह संत थे और मैंने संत से प्रॉमिस किया था मैं आज के बाद हमेशा सत्य बोलूंगा। यही कारण है कि मैं उस दिन चोरी करने जा रहा था और आप मुझे जब रास्ते में मिले तो मैंने सारी बात आपको बिल्कुल सच बताई थी। राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। उस चोर ने कहा, महाराज ये आपकी बड़ी मेहरबानी, ये आपकी बड़ी कृपा है। मुझ जैसे चोर को अपना सजा न देकर मुझे मंत्री का पद भेंट किया, परंतु जिनका वचन मानने से ही आज मुझे आप मंत्री का पद देने के लिए तैयार हो गए, मैं तो अब उनकी ही शरण में रहूंगा और उनके ही कहने के अनुसार आपका अपना सारा जीवन कार्य करूंगा। ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है, क्योंकि उनकी एक बात मानने से मेरा जीवन बदल गया और मैं जो गली गली चोरी करता था, एक संत की बात मानने कारण आज एक राजा मुझे मंत्री का पद दे रहा है। मैं क्यों ना उनकी संगत करूं और उनके बताए हुए सारे रास्ते पर चलूं, जिससे मेरे जीवन का सुधार हो जाए। उस चोर की बात को सुनकर राजा ने उस चोर से कहा, जाइए आप उस संत की सेवा में जाइए, क्योंकि संत ने आपका जीवन सुधार दिया। दोस्तों, एक संत की संगत के कारण उस चोर का पूरा जीवन बदल गया। दोस्तों जी, कहानी आपको कैसे लगी और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और जब वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।